प्यारे बंधुओं, अपने अभी हम 78 वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के बारे में इसलिए चर्चा करने जा रहा हूँ कि सेफ्टी हमारे एग्जिस्टेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। जब से ह्यूमन बीइंग इस धरती पर एग्जिस्टेंस में आता है उस समय से सेफ्टी स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में हमको नेग्लिजेंट नहीं रहना है, सीरियस रहना है। जैसे बच्चा जैसे धरती पर जन्म लेता है, माँ उसके सुरक्षा के लिए सदैव अलर्ट रहती है, सदैव सावधान रहती है। बच्चे की गिर न पड़े बच्चा की मौसम से सुरक्षा होनी चाहिए, बच्चे के किसी बिल्ली या जानवर से सुरक्षा होनी चाहिए, तो सुरक्षा उसी समय स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सुरक्षा के प्रति उतने सावधान नहीं रहते हैं, जो कि एक नागरिक होने के कारण हर नागरिक का कर्तव्य है अपनी सुरक्षा, दूसरे की सुरक्षा, प्रॉपर्टी की सुरक्षा, किसी प्रकार के नुकसान होने से किसी की भी सुरक्षा एक करना हर ह्यूमन बीइंग का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना चाहिए। अब सेफ्टी क्या है? सेफ्टी ये है जो इंजरी न हो, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी न हो, किसी को अनएक्सेप्टेबल हार्म न हो, इसकी प्रक्रिया अपनाने की विधि को ही हम सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी में नॉर्मली 3 शब्द आते हैं, बड़ा सिंपल है समझने के लिए, लेकिन बात कर लेते हैं। एक शब्द है नियर मिस, दूसरा है इंसिडेंट, तीसरा है एक्सीडेंट। नियर मिस क्या है कि एक्सीडेंट हो सकता था, बच गया, नियर मिस हो गया। इंसिडेंट, एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन नुकसान नहीं हुआ, इंजरी नहीं हुआ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ, पेन नहीं हुआ, इंसिडेंट हुआ। और एक्सीडेंट क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ कि इंसिडेंट तो हुआ, घटना तो हुई, उसमें जो है इंजरी भी हो गया या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया या नुकसान हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया। तो एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं। मान लिया कि कोई क्रिकेट बॉल हमारे सिर के इस ऊपर से यहाँ साइड से निकल गया, नियर मिस हो गया। टकरा गया, हमारे यहाँ से टकरा गया, लेकिन कान से या बाल से टकराते हुए निकल गया, हमको किसी प्रकार का इंजरी नहीं हुआ, पेन नहीं हुआ, हार्म नहीं हुआ, इंसिडेंट हो गया। और टकरा गया, टकराने के बाद भी कोई नुकसान, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, पेन नहीं हुआ, तो इंसिडेंट हुआ। लेकिन टकरा गया, हमको इंजरी हो गया, ब्लीडिंग हो गया, छिल गया, चोट आ गया, पेन आ गया, तो एक्सीडेंट हो गया। दिस इज सो सिंपल। इस सिंपल एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ नियर मिस, व्हाट इज़ इंसिडेंट एंड व्हाट इज़ एक्सीडेंट। अब देख लेते हैं कि इस एक्सीडेंट में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। एक्सीडेंट होने में कहा जाता है सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से कि 80% एक्सीडेंट जो होता है सिर्फ रोड पर होता है, और 20% जो एक्सीडेंट होता है उसमें जो है रेल है, एयर फ्लाइट है, वाटर है, एपिडेमिक है या डिफेंस है, सबको मिला करके 20%। सबके बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। तो लेकिन हमको तो 100% के लिए ही सेफ रहने के बारे में चिंतित होना है, करना है या प्रयास करना है या रहना है। लेकिन जिसका मेजर हिस्सा है वो रोड एक्सीडेंट का है। तो रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए भी हमको बहुत सारे रोड के नियम कानून बना के रखे हुए हैं। उस रोड के नियम कानून को हर ह्यूमन बीइंग को, हर रिस्पॉन्सिबल नागरिक को पालन करना अति आवश्यक है, पालन करवाना भी आवश्यक है। उसके लिए बनाया हुआ है कि हमको स्पीड लिमिट लिखा रहता है, इतना स्पीड लिमिट ही करना है, हमको उसको पालन करना है। रोड सेफ्टी में हमको सेफ्टी बेल्ट पहनना है। रोड सेफ्टी में लिखा हुआ है कि हमको ओवर स्पीड नहीं करना है। रोड सेफ्टी में होता है कि ओवरटेक नहीं करना है जब तक हम पूर्ण तरह से सुरक्षित दूसरे को या अपने को न मान लें।
तो ये सब को पालन करने से ये इसमें काफ़ी सुधार किया जा सकता है, कमी लाई जा सकती है, और इवन सबको प्रयास करे तो ज़ीरो किया जा सकता है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वो लोग बहुत ही श्योर है कि चलता हुआ रोड के बीच में कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि रोड क्रॉसिंग का जगह वहीं पर रोड क्रॉस करते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग अगर रोड क्रॉस करना चाहता है तो गाड़ियाँ कितनी भी हो रुक जाती है, ह्यूमन बीइंग को प्रायोरिटी देती है, उसको पालन करना है। तो इसको मालूम है कि जहाँ पर एक्सीडेंट का संभावना ज़्यादा है, जिसका एक्सीडेंट कराने में हिस्सा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसके पर ही हमारा अलर्टनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य है। अब देख लेते हैं कि जो एक्सीडेंट है उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। 88% जो है कंट्रीब्यूशन जो है एक्सीडेंट कराने में ह्यूमन बीइंग का एरर है, ह्यूमन बीइंग का लैप्सेस है, और जो है 10% जो है अनसेफ कंडीशन है, और 2% नेचुरल कैलामिटी का है। अब इसमें जो लैप्सेस और एरर जो है एक्सीडेंट होता है रोड में, उसमें ह्यूमन बीइंग ही इन्वॉल्व है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर नागरिक को सेफ्टी बढ़ाने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए, दूसरे को भी सुरक्षित रखने के लिए एक जागरूक नागरिक का रोल निभाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, फैक्ट्री में पेप टॉक होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। ये सब करने से हमारा जो है सेफ्टी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, अलर्टनेस बढ़ेगी, माइंड थिंकिंग उस तरफ में जाएगा, हमारा माइंड थिंकिंग डेवलप होगा। इस तरह हमारा सेफ्टी के बारे में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ये कर्तव्य है, एक नहीं बल्कि हम सबका एक साथ मिलकर है। प्लांट में भी मैन मशीन मटेरियल के सुरक्षा के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट दिए हुए हैं। जैसे मैं अपने पहले के वीडियो में बात कर चुका हूँ, प्लांट में मैन मशीन मटेरियल की सुरक्षा के लिए हमको PCS दिए रहते हैं, पुल कट स्विच, BSS दिए रहते हैं, बेल्ट स्विच, ZSS दिए रहते हैं, जीरो स्पीड स्विच, CBS दिए रहते हैं, शूट ब्लॉक स्विच, EPB दिए रहते हैं, इमरजेंसी पुश बटन। ये क्यों दिए रहते हैं? ये मैन मशीन मटेरियल की सुरक्षा के लिए दिए रहते हैं। हम इसके फायर वाले वीडियो में भी चर्चा कर सकता हूँ। फायर एक ऐसा चीज़ है कि जो कि ह्यूज लॉस करता है। बाढ़ से नुकसान होता है, कुछ तो बच जाता है, एपिडेमिक से नुकसान होता है, कुछ तो बच जाता है, लेकिन फायर से जो नुकसान होता है कुछ भी नहीं बचता है, सब सर्वनाश स्वाहा हो जाता है। फायर से बचने के लिए बहुत सारे चीज़ अरेंजमेंट दिए हुए हैं प्लांट के अंदर। उसका जो प्रोटोकॉल पालन करके और उसको मेंटेन करना आवश्यक है ताकि प्लांट की सुरक्षा कर सकें। एक सिंपल घटना मैं जिक्र कर लूँ बहुत जल्दी में, वो ये कि एक फायर हाइड्रेंट चल रहा था, एक वर्कर को बोला गया था कि फायर हाइड्रेंट बंद कर दो। वो बंद करना उसको नहीं मालूम था, ट्रेनिंग नहीं था, स्किल डेवलप नहीं था। बंद करने के बदले उसको खोल दिया। खोलने का रिजल्ट ये हुआ कि और प्रेशर बढ़ गया, जो फायर नोजल होल्ड किया था वो झटका से गिर गया, उसका जो है माइनर एक्सीडेंट हुआ, थोड़ी चोट आई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको मालूम नहीं है कैसे खोला जाता है फायर हाइड्रेंट, कैसे बंद किया जाता है, इसलिए उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। इस सब के लिए सेफ्टी बेल्ट पहनना है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर का 2 हिस्सा बहुत सेंसिटिव है, ऐसे तो सभी हिस्सा सेंसिटिव है, कहीं चोट नहीं लगना है, लेकिन पैर और सिर, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दोनों ही बड़ा सेंसिटिव है। इसकी सुरक्षा के लिए हमको रोड पर क्रैश हेलमेट पहनना है, प्लांट के अंदर प्लांट सेफ्टी हेलमेट पहनना है, ये सब को पालन करना है। और सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी के लिए अपना कॉमन सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉमन सेंस डेवलप करना है, अपनी थिंकिंग राइट डायरेक्शन में रहता है, हमारा एब्सेंस माइंड नहीं होना है। ये सब करने से हमारा सेफ्टी ऑटोमेटिक इम्प्रूव करेगा, डेवलप करेगा। इसी के साथ
मैं अपने वीडियो को अभी समाप्त करने जा रहा हूं और आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे प्लांट में जो नए लोग आते हैं जिसको जानकारी में थोड़ा सा मैं मदद कर सकूं, इस उद्देश्य से इसको वीडियो को मैं बनाया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।